बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हमारी ज़बरदस्त टीम की, हमारे सेट की खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है जिन्होंने तकरीबन अपने करियर में 300 से ज़्यादा फिल्में की। इनमें से 150 से ज़्यादा फिल्में ऐसी हैं जो कि सुपर डुपर हिट रहीं। वाह जी हाँ, आज का प्रोग्राम असल में ट्रिब्यूट है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के इस नामवर फनकार को। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली गुलाम मोहिउद्दीन साहब। और नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि इनकी पहली फिल्म जब हिट हुई और वो चाइना में रिलीज़ हुई तो मुहावरतन नहीं, हकीकतन चाइना में इनके मुजस्मे जो हैं वो बनाए गए। क्या जी हाँ, गुलाम मोहिउद्दीन साहब। वाह वाह, वेलकम टू शो गुलाम। थैंक यू सो मच। वेलकम टू शो गुलाम। सर, आपका गाना आपकी नजर, थैंक यू। तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है, आज तो प्यार में मर जाने को जी चाहता है, तेरे कदमों में। अन्नी दूसरी तकलीफ करो, निशो नहीं बुला लेंगे फिर। हाय हाय हाय, ये इनका फॉल्ट है सरकार, इन्होंने क्या सी बुला लो, जोड़ी बुलाओ। वहाँ ना चाइनीसन थोड़ी वजह नहीं आई वो हैं? नहीं साढ़े लिए मशकूक बनता नहीं आना। यार चांद तो मशकूक आदमी है यार। गुल्लू भाई, आपको सब प्यार से गुल्लू भाई कहते हैं, हम भी आपको गुल्लू भाई कहते हैं जी। बड़ी मोहब्बत है, मैं और निशो जी और बाबरा साहब भी आपको गुल्लू भाई कहती हैं। ये इस तरह कभी नहीं होया। ये जेलसी है, ये थोड़ी जेलसी है। एक्चुअली इस तरह के जो निकनेम होते हैं ना शाह जी, उसमें बड़ी मोहब्बत होती है, एक अपनाइयत लगती है उसमें। कौन आपको गुल्लू कहे पसंद है, कौन गुल्लू भाई कहे पसंद है? मुझे तो शाह जी जो मुझसे बड़े हैं वो भी गुल्लू भाई कहते हैं, उनकी मोहब्बत है। जो छोटे हैं वो भी गुल्लू भाई कहते हैं मुझे। फीमेल्स भी गुल्लू भाई कहे पसंद है? फीमेल नहीं, खबरदार। खबरदार यो गुल्लू जी जरा लंबा हो जाता है। ये आपका नाम कैसे पड़ा गुल्लू? ये शाह जी ऐसे हुआ था कि मैंने जब पीटीवी से स्टार्ट किया काम। पीटीवी कराची से? कराची सेंटर से। आपकी पैदाइश कहाँ की है? इंडिया, हैदराबाद। हैदराबाद की? दक्कन। यस, दक्कन की। अच्छा, हैदराबाद दक्कन। यस। तो मेरे फादर वहाँ पुलिस में थे। माय ग्रैंडफादर वाज कमिश्नर दक्कन हैदराबाद। अब्बा पुलिस में थे तो उन्होंने देखा कि उनके साथ कुछ नाइंसाफियाँ हो रही हैं। ये पाकिस्तान बना, उस मूवमेंट में शामिल हो गए, फिर पाकिस्तान आ गए हम लोग। तो कराची सेटल हो गए आके। फिर जब मेरी ऑफर आई मुझे शबाब साहब की, तो फिर मैं ऑब्वियसली लाहौर आ गया। ठीक है। तो मैंने एक प्ले किया था कराची से? कराची से। तो उसमें मेरा कैरेक्टर था, उसका नाम था गुल्लू। अच्छा। तो लोगों ने देख के मुझे गुल्लू कहना शुरू कर दिया। करते 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 वो ऐसे चला है नाम कि अब सारी दुनिया में यही नाम चलता है मेरा, गुल्लू। तो शबाब साहब ने आपको टीवी से देखा और फिर कास्ट किया? जी, उन्होंने मेरा टीवी प्ले देखा। ओके। कितनी आंखें कितने ख्वाब। ठीक है। अच्छा, वो देखा भी इस तरह कि वो उठ के जा रहे थे। पीटीवी का दौर था, एक ही रन होता था ना। हाँ, तो किसी ने कहा कि सर जी बाहर बारिश हो रही है। अच्छा। और चलो बारिश कम हो जाए, चलो टीवी देखो उतनी देर। वो कहते हैं कि मैं इतना इन्वॉल्व हो गया ड्रामे के अंदर, मैंने कहा पूरा ड्रामा देख के जाऊंगा। वहां से पानी आ गया तो इन्हां ली बारिश रहमत साबित है। बारिश इसीलिए तो कहते हैं बारिश जो है रहमत है। तो मुझे किसी ने मुझे कहा कि शबाब साहब मिलना चाहते हैं, ये वो। मैंने क्यों? कहने लगे फिल्म होगी। मैंने कहा यार किसी हीरो की फिल्म ही नहीं चलती, अगर ना चले तो मैं किसको मुंह दिखाऊंगा। तो मैं शाह जी प्लान कर रहा था, मेरे दोस्त सारे अमेरिका चले गए थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अमेरिका आ जाओ, ये वो फलाना। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है यार, चले जाते हैं। शबाब साहब ने कराची आके मुझे कन्विंस किया। उन्होंने कहा फिल्म के एक्टर हूँ, आप करो काम। तो मैंने कहा अगर खुदा न खास्ता फिल्म ना चले, कहने चलेगी, ये उनका एतमाद था अल्लाह पे। वाह वाह। मैंने कहा चलो ठीक है। बहरहाल मैं आया, फिल्म चल गई। ये मेरा नाम है मोहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद। फिल्म चली तो गाड़ी चल गई, चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह।
अच्छा, मैं देख रहा था कि तकरीबन जब चाइना में ये रिलीज़ हुई तो 6 करोड़ से ज़्यादा उस ज़माने में टिकट जो है इसके बिके थे। और आप कन्वर्जन रेट वगैरह अगर सब मिलाएं, कैफी साहब और चांद साहब और नाजरीन, तो उस ज़माने के हिसाब से यानी कि पाकिस्तान आज के हिसाब से 1 अरब रुपए से ज़्यादा का इसका बिजनेस था उसका। तो आप लोगों को अंदाज़ा था कि इतनी हिट वहाँ भी हो जाएगी और यहाँ भी? शायद जी बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। मतलब होता है, फिल्में रिलीज़ होती हैं, चल भी जाती हैं, फ्लॉप भी हो जाती हैं, बट आई थिंक मेरा नाम है मोहब्बत इज़ एन आइकॉनिक फिल्म ऑफ पाकिस्तान। हाँ, नो डाउट। ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और आप देखें कि ऑलमोस्ट 49 ईयर्स हो चुके इस फिल्म को रिलीज़ हुए हैं। आप यकीन करें शायद जी, रोज़ कहीं ना कहीं जिक्र होता है इस फिल्म का। अगर मैं घर से बाहर ना निकलूँ तो कोई कॉल आ जाएगी, सालम जना जी क्या हाल है जी, ठीक हो? आज ये ठीक था खैर वो जनाब असी पाकिस्तान आए ईद करन वास्ते, तो थोड़ी फिल्म बड़ी याद आती है, तो मिलो ना एक दिन, किसी दिन मिलो। आई मीन लोगों के जहनों पे है वो फिल्म। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਬਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਕਦੀ? अच्छा, हैदराबाद दक्कन से आपका ताल्लुक है। ਤੇ ਜਵਾਬ ਇੰਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। मेरा सवाल यही था कि उर्दू का गढ़ लाहौर ने परवरिश की थी है, हैदराबाद दक्कन थी मैंने याद नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ लाहौर है। क्या लाहौर। तो पंजाबी में भी फिर आपने 150 के करीब फिल्में की। कि मुझे कई डायरेक्टर्स ये कहते हैं मेरे बारे में कि जितनी अच्छी है पंजाबी बोलता है उतनी अच्छी उर्दू बोलता है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਬਟਨ ਖੋਲੇ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ ਯਾਰ। ये बटन बंद होते तो मैं हीरो कभी नहीं बन सकता। हीरो बनना से बटन खोलने पे बटन खोलने पता लगता है किस टाइप। ये देखो ना, नाल दा ही मुंडा बैठा है बटन खोल के। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਪਾੜੇ ਇਹ ਤੇ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੈ बेचारा। तो गुल्लू भाई, फिल्म आपकी चाइना कैसे पहुंची? वो शबाब साहब ने गिफ्ट की थी वो फिल्म। अच्छा। हाँ, क्योंकि शबाब साहब जो थे ना वो चाहते थे कि हमारी मार्केट जो है ना वो फैले पूरी दुनिया में हमारी फिल्में। और ये हमारी पहली फिल्म थी जो चाइना गई थी? नहीं, उससे पहले बहुत पहले कोई 58-59 के दौर में एक फिल्म गई थी वो बागी। हाँ, लाला सुधीर उसमें हीरो थे। ठीक है। वो भी वहाँ रिलीज हुई थी। ठीक है। लेकिन वो इतनी नहीं, वो मतलब कामयाब हुई थी। लेकिन ये बहुत कामयाब। ये जो आपके मुजस्समे वाला वाकया है, इसके पीछे क्या कहानी थी? इसके पीछे आदाब। शायद जी उनको फिल्म बहुत पसंद आई, मेरा काम उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने एक यादगार बनाई, एक मुजस्समा लगा के। किस प्रोविंस में, किस शहर में हुआ था ये? ये है, इसका नाम जिनहाओ, वो इस तरह का प्रोविंस, समवेयर काशगर साइड पे। कुछ वक्त के लिए था या अभी भी है? अभी भी है। अच्छा, अभी भी है। मुजस्समा तो लगा हुआ है, परमानेंट है वो। हाँ, परमानेंट है वो। अच्छा, बाबरा साहबा का मुजस्समा क्यों नहीं बनाया उन्होंने? मैंने उनसे पूछा भी था, उन्होंने कहा नहीं, उनका नहीं है। इतने अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी ओपनिंग मिल गई किसी मार्केट में, और मेरा नाम है मोहब्बत की शक्ल में, और उसके बाद फिर हमने उसको कंटिन्यू नहीं किया, उसके बाद हमने फिर फिल्में वहाँ नहीं भेजी अपनी। बस मैं समझ शायद बैड लक है हमारी है। हम लोग दूर की नहीं सोचते हैं, आज की सोचते हैं। आज है, आज ही दे दो, आज ही तय कर लो। मैंने कहा लेके जाओ आहिस्ता आहिस्ता। अब मैं आपको बताऊँ, 60s और 70s के दौर में मैं तो खैर नहीं था इंडस्ट्री में, लेकिन पता तो लगता है ना, तारीख का तो पता होता है। लोगों ने बताया कि हमारी मूवीज लगती थी बाहर, अमेरिका में लगती थी, इंग्लैंड में लगती थी, कनाडा में लगती थी, और बड़ा ट्रेमेंडस बिजनेस होता था। आहिस्ता आहिस्ता करके हम वहाँ से फारिग हो गए। मेरा नाम है मोहब्बत बाबरा साहबा की भी पहली फिल्म थी? नहीं, शाहजी बाबरा पहले कर चुकी थी। ऐसी क्या केमिस्ट्री आप दोनों के दरमियान, एक तो स्क्रीन पे नज़र आती थी, मगर जो कहते हैं बिहाइंड द कैमरा या सेट के ऊपर ऐसी क्या बात थी जिसने इतना मैजिक पैदा किया उस फिल्म में? मैं और बाबरा शाहजी पहले कराची में काम कर चुके थे। ठीक है। अच्छा, आप दोनों जानते थे एक दूसरे? हाँ, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना था, सीरियस एक दो किए थे हम लोगों ने साथ। अब बाबरा भी बड़ी मतलब जॉली मूड की, शरारतें करना, शौक, ये वो। मैं भी मुंडा खुंडा इसके हौसले, मैं भी करता था, तो हमारा बहुत अच्छा एक केमिस्ट्री बन गई। तो वो चीज़ जो थी ना, वो शबाब साहब ने कहा कि जिस तरह तुम लोग करते हो ना, फ्री हैंड है आप लोग, अपनी तरफ से बोलो, जो मर्जी करो, लेकिन लगे।
कि एक आपकी केमिस्ट्री मोहब्बत में शौकियां और शरारतें हैं वो, उसी से फिर वो क्योंकि सेकंड हाफ जाके जो है ना फिर बहुत ट्रेजेडी होना है, तो इसको जितना आप लोग अपलिफ्ट कर सकते हो आप करो। वो जो गाना है आइकॉनिक, इस कदर बड़ा आखिरी जो गाना है जिसमें पर्दे हैं और पूरा उन्होंने लार्जर देन लाइफ पिक्चराइज किया है, एक बड़ा हॉल है और वो उनका डेथ सीन है और आप भी मौजूद। जो क्लाइमेक्स का गाना है, जी जी, ये दुनिया रहे न रहे मेरे, ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी, ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम। अच्छा जी, इस गाने के हवाले से मैं आपको बात करना चाहता हूँ। इसका जो म्यूज़िक है मैं लोगों का जिक्र करूँगा क्योंकि शबाब साहब का तो अपना ऑफ कोर्स एक मेजर कंट्रीब्यूशन, ही वाज प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, लेकिन म्यूज़िक के हवाले से एम अशरफ साहब और इसके पोएट तस्लीम फाजली साहब जी हाँ, और शायर अपना सिंगर जी हाँ, अहमद रुजी साहब, मेहदी हसन खान साहब, मेहदी हसन साहब जी हाँ, और नाहिद अख्तर, और आप और फिर बाबरा पिक्चराइज तो हमारे को ऐसा बड़ा रोमांटिक गाना था ऐसे करके हैं, एहतराम भी था साथ में, मोहब्बत भी थी। तनु को एतराज है? अच्छा, अगर मेरा ख्याल है ये जिस तरह की बात करें, अगर ये चेयरमैन सेंसर बोर्ड वगैरह होते तो उस दौर में तो काट दे देगा। जेलसी होती ना। इस गाने की पिक्चराइजेशन के हवाले से क्या याद आता है आपको? इस पे शाह जी 2-3 रातें लगी थी। अच्छा, और रात को शुरू करते थे हम लोग 9 बजे के करीब और फिर रात 2-3 बजे होता था। ये आपने अभी क्या बताया कि वो कितने दिन में पिक्चराइज हुआ था गाना? 3 रातें। नहीं तो ਤੁਹਾਡਾ तो दिल सी कि 3 महीने पिक्चराइज ਹੁੰਦਾ आ रहा है। यही ख्वाहिश थी, लेकिन गाना जल्दी खत्म हो गया। दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, ये शूटिंग मोहब्बत की चलती रहेगी, ये दुनिया। सर वी लव यू। नाज़रीन, Thank you. स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली गुलाम मोहिउद्दीन साहब, यानी हमारे गुल्लू भाई। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और गुल्लू भाई, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है। आपने बहुत सी हीरोइंस के साथ काम किया है, किस हीरोइंस के साथ काम करते हुए आपका सबसे ज़्यादा दिल धड़कता था? मेरा सभी के साथ दिल लगता था। नहीं कह रहे दिल धड़कता था। दिल धड़कता था तो समझ लो सभी के साथ दिल धड़कता था। सबसे ज्यादा किसके साथ वैसे दिल धड़कता था? मेरा बाबरा। अच्छा, बाकायदा धड़कन बेतरतीब हो जाती? हाँ, धड़कन मड़कन भी चलती थी, उधर से भी चलती थी, इधर से भी चलती थी। अच्छा, ये तो खबर है भाई। अच्छा था, बाकी सारी हीरोइंस अच्छी थी, मगर सबसे ज्यादा दिल जो है वो उनके लिए धड़कता था। बस सब आगे और भी नाम आएंगे तो। जी गुलाम मोहिउद्दीन साहब, सुना है चाइना में आपकी फिल्म बहुत ही मशहूर हुई थी, जिस वजह से आपके मुजस्मे भी बनाए गए थे। गवर्नमेंट को चाहिए कि आपको CPAC का सफीर मुकर्रर कर दिया जाए। हाँ, चाहिए तो है, लेकिन अब गवर्नमेंट की मर्जी है। अगर हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी मेरे वहाँ लाइकिंग है, मैं बहुत पाकिस्तान के लिए अच्छे काम कर सकता हूँ। ठीक बात, ठीक बात। अच्छा, ये बताइए, सुल्तान राय साहब के साथ भी आपने बहुत फिल्में की ना, वो कैसा तजुर्बा रहा? सुल्तान राय साहब के साथ मेरी कोई 75 फिल्में। वाह वाह। मेरे साथ काम करके ना, जब शॉट होता था मुझे जफ्फी डालते थे, मुझे गुल बाबा कहते थे। गुल बाबा? अच्छा। ओए, गुल बाबा के साथ काम करके मजा आता है मुझे। ऐसा जगादा है मुंडा, जगादा है। और बड़े मतलब टाइमिंग उनकी बहुत अच्छी थी। रात 3 बजे तक हम शूटिंग कर रहे हैं, तो सुबह 7 बजे पहुंचना है पिंड हराइयाँ, वो 6:45 बजे पहुंचे में। पंक्चुअल थे बहुत? पंक्चुअल। एक आवाज आती थी, गुल बाबा आ गया। मैंने कहा जी मैं बैठा हूँ उधर। कहते यार ये कितों आ गया है, तेजाब बन गया 8:30। मेरे तो ही पहले आ जाना।
He was also very ये punctual. जो आपकी लॉट थी, आप थे, नदीम साहब थे, वहीद मुराद साहब थे, मोहम्मद अली साहब थे, शाहिद साहब, जो बड़े नाम थे, और भी लोग थे, मगर ये बहुत बड़े लोग थे ना। और फिर ये पंजाबी फिल्मों में ज़्यादातर सुल्तान राय साहब, इनमें सबसे ज़्यादा पंक्चुअल कौन था? शाह जी सारे थे, सारे पंक्चुअल थे। सारे। पहली कौन शूटिंग पंक्चुअल नहीं था? कौन पंक्चुअल नहीं था? हाँ। शाहिद साहब पंक्चुअल नहीं थे। शाहिद साहब तो उनका तो पंक्चुअलिटी, नॉन पंक्चुअलिटी, अनपंक्चुअलिटी वही जानते थे वो है क्या, वो कहाँ है कहाँ नहीं है, गॉड नोज बेटर कहाँ, भाई आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बाकी वहीद मुराद साहब बड़े पंक्चुअल, अच्छा। मोहम्मद अली साहब, तालिब साहब, अलाउद्दीन साहब, हमारी इवन फीमेल आर्टिस्ट रीमा, बाबरा, अंजुमन, अच्छा। इतनी पंक्चुअल। वहीद मुराद साहब ने बेपनाह उरूज देखा, यानी कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में आप सब ने उरूज देखा, मगर आप भी शायद ये बात मानेंगे कि वहीद साहब का बिल्कुल ही एक अलग से एक स्टारडम था। और फिर जब फिल्में मिलना कम हो गई तो मुश्किल दिन थे उनके, उस हवाले से कुछ अगर आप शेयर करना चाहें। शाह जी एक्चुअली अल्लाह मग़फ़िरत करे वहीद साहब की, वो मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थे। अच्छा, इसमें दो तीन बातें थी। एक तो 79 में जब मौला जट रिलीज हुई है तो उसके बाद इंडस्ट्री का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया। हर आदमी ने स्टार्टेड पंजाबी मूवीज, पंजाबी मूवीज। मैं भी घर बैठ गया था 2-3 साल। वहीद साहब ने लेकिन पंजाबी फिल्म की तो थी और वो हिट भी थी, उसके गाने भी बड़े हिट। वो सोशल फिल्मों का दौर नहीं था आफ्टर मौला जट। ठीक है जी। एवरीबडी वांट्स टू वॉच एक्शन मूवी, लाउड ड्रामा, ये यू नो पैटर्न आता रहता है। तो वही साहब उससे फिट नहीं होते थे। ठीक है। आपने और नदीम साहब ने भी तो सरवाइव किया उस दौर के बाद। यस, बिल्कुल किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह ये थी कि मेरा एक अल्हम्दुलिल्लाह शाह जी जो प्लस पॉइंट है ना, वो ये है कि मैं रोमांटिक फिल्म हो, एक्शन हो, किसी भी तरह की फिल्म हो, मैं एडजस्ट हो जाता हूँ उसमें। तो आप समझते हैं वही साहब वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाए या कास्ट नहीं किया उन्हें लोगों ने? लोगों की राय ये थी कि वही साहब मतलब वो लाचा कुर्ता और लाउड ड्रामा, उसमें वो जस्ट नहीं है, वो चॉकलेट हीरो इमेज, यू नो। तो ये एक था उनका। वो खुद भी कहते थे यार मैं इस तरह की फिल्में नहीं कर सकता, मुझे सूट नहीं करती हैं वो। बहुत डिस्टर्ब रहे फिर वो डिस्टर्ब रहे फिर वो। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इस सारी लॉट में नदीम साहब, शाहिद साहब, मोहम्मद अली साहब अब और वहीद मुराद साहब, आपका फेवरेट एक्टर कौन था इनमें? मुझे मोहम्मद अली साहब पसंद है क्योंकि इज जेन्युइन वर्सटाइल। उन्होंने कॉमेडी भी की है, उन्होंने लाइट फिल्में भी की हैं, एक्शन फिल्में बहुत की हैं। दोबारा पब्लिक की तरफ बढ़ते हैं। मेरा सवाल गुलाम मुहियुद्दीन साहब से है कि आपकी आंखों में नींद के डोरे रहते हैं, इस मस्ती का राज क्या है? आपकी आंखों में नींद के डोरे रहते हैं। ये डोरे जो है यार, ये कुदरती बात है ये, और इसके पीछे ना कोई हरकत है ना कोई ऐसी बात है, ये बरकत है अल्लाह की तरफ से। और बड़ी खूबसूरत आंखें हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बेगम साहबा को आपकी कौन सी आदत सबसे ज्यादा पसंद है? मैं जो बोलता हूँ तो ज़ाहिर आवाज़ ही पसंद होगी। नहीं तो देखते भी तो हैं आप उन्हें? हाँ देखता तो हूँ, आंखों लेकिन की कभी तारीफ नहीं की उन्होंने? हाँ नहीं, ऐसा तो नहीं होता। अब जाहिर है अब शादीशुदा हो गए हैं, अब ये तो सारी शादी के पहले की बातें होती हैं कि आदमी बोल रहा हो तो कुछ आंखों से। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा नाज़रीन। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली गुलाम मुहियुद्दीन साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। गुल्लू भाई, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। कोई रिग्रेट जिंदगी में? कभी कभी मैं गिल्टी फील करता हूँ कि मैं वो कुछ नहीं कर सका जिसका एहसास अब मुझे हो रहा है। वालिदैन के लिए? वालिदैन के लिए मुझे करना चाहिए था, मुझे और बहुत कुछ करना चाहिए था मुझे उनके लिए, जिससे उनको बहुत खुशियाँ मिलती। लेकिन हम वही ज़िंदगी की भाग दौड़ में रहते हैं। अच्छा मैं कल आ जाऊंगा, फिर कल नहीं गए, वो शूटिंग बढ़ गई थी, ये काम आ गया था, अच्छा मैं परसों आ जाऊंगा। वो जो रिग्रेट्स है ना, वो मुझे बड़ी तकलीफ देते हैं। वो सारी बातें वो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैक्सिमम उनको टाइम देना चाहिए था। गुल्लू भाई, कोई गिल्ट, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वाकया माजी का, कोई ऐसी चीज़ जिस पे ज़मीर आज भी मलामत करता हो कि यार ये नहीं होना चाहिए था? शाह जी ये ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैंने ना कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी की है, किसी के साथ ज़्यादती की है, किसी का हक मारा हो। खुद मैंने वो तकलीफ बर्दाश्त कर लिया, नुकसान उठा लिया, लेकिन सामने वालों को मैंने हर्ट नहीं किया कभी।
हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी जिंदगी का? शाह जी वो ही दुनिया ये इधर ही लगे यार, पुलिस के हवाले करो। जी गुल्लू भाई। शाह जी अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन अब भी जब मुझे कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है, से कोई एक प्रोजेक्ट जो आपको बिल्कुल अलग से नजर आता हो? वही जो मेरी एक आईडी बनी हुई है, मेरा नाम है मोहब्बत। फिर वही वो है। मुझे 2-3 दफ़ा शाह जी बड़ी खुशी महसूस हुई सिर्फ इस एक फिल्म की वजह से। मेरा नाम है मोहब्बत की। यस, अमेरिका में मैं कैलिफोर्निया से मुझे जाना था न्यू जर्सी। मैं 50 पैसेंजर में खड़ा हो गया, जाके टिकट नहीं मिली मुझे। वहाँ के स्टेशन मैनेजर था, वो 3-4 दफ़ा आगे से गुजरा ऐसे, हे मैन, यस, वेयर यू फ्रॉम? मैंने कहा आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। व्हाट डू यू डू? मैंने कहा मूवी एक्टर। ओह यस 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 यस, नाउ आई हैव सीन यू समवेयर ऑन द स्क्रीन, यू नो। और गोरा था वो? गोरा, कॉन्टिनेंटल एयरलाइन के अमेरिकन। उन्हें भी यही किया, ये दुनिया। हाँ, फिर वही मैंने उसको कहा, मैंने कहा अभी इमीडिएट में जाना चाह रहा हूँ, हाँ कम विद मी। हाँ। वाह शाह जी वो बंदा मुझे प्लेन में ले गया, उसने मुझे अपग्रेड किया, उसने मुझे बिजनेस क्लास में बैठाया और पूरे क्रू मेंबर्स को उसने कहा कि ये पाकिस्तानी मूवी आर्टिस्ट है, इसको लुक आफ्टर करेंगे आप। वाह। तो मैं कह रहा था अल्लाह की शान देखो यार, कि अल्लाह ने मुझे काम किया। गुल्लू भाई, आपकी जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? अभी 1.5 साल पहले मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ था। ओह, फिर उसके 4-5 महीने बाद बड़े भाई का इंतकाल हुआ। तो वो 2 लम्हे ऐसे थे। फिर उससे पहले कोई 20-25 साल पहले मेरे फादर का इंतकाल हुआ, छोटे भाई का इंतकाल हुआ। तो ये लम्हे ऐसे हैं, कभी कभी मुझे अकेले में याद आते हैं, सारी बातें हर वक्त ही याद रहती है उनकी। मैं हर रोज़ उनके लिए फातिहा पढ़ता हूँ, मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ। तो वो लम्हे जो हैं शाह जी, वो मैं नहीं भूल सकता कभी। वालदा से बहुत ज़्यादा आपको कुर्बत? बिल्कुल बिल्कुल। और बस ठीक। वालदा ने आपकी फिल्में, आपका उरूज तो देखा? हाँ देखो। कोई ख़ास बात जब वो आपकी पिक्चर देख रही हो, कोई याद आती हो आपको? बस जब अम्मी मेरी गई इंडिया, तो मेरे जो मामू थे, दूसरे रिश्तेदार थे, तो उन्होंने मुझे बताया, अम्मी को, उन लोगों को बताया जहाँ अम्मी ठहरी हुई थी, कि ये उनकी मदर है गुलाम मोहिउद्दीन की, जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं। तो वहाँ कोई हिंदू लड़का था जो मेरा बड़ा फ़ैन था। उसने कहा आंटी मैं भी आता हूँ। और उसने एक मेरा पोर्ट्रेट जो उसने हैंड स्केच किया हुआ था, पेंट किया था, वो ला के अम्मी को दिखाया था। तो अम्मी ने कहा ये मुझे दे दो। कहता ठीक है मैं आपको दे दूंगा। उसने फिर अम्मी को दिया, फिर अम्मी ने ला के मुझे दिया। फिर वो कोई ऐसी बात जिसने गुलाम मोहिउद्दीन साहब को कामयाबी से पहले तकलीफ दी हो? शाह जी जो स्ट्रगलिंग पीरियड था ना मेरा, उस दौर में मुझे ऐसा सच इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम से सारे लोग मुतमईन होते थे। लेकिन ये हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री में मेरे साथ हुआ ये। अच्छा। कि शुरू के 2-3 साल तो 4 साल मेरे अच्छे गुजरे, लेकिन उसमें ये हुआ कि कुछ कमज़ोर स्क्रिप्ट की फिल्में मैंने की, कुछ ऐसी फिल्में थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, वो मैंने की। तो एक बड़ा बैड पैच आ गया मेरे ऊपर, और वो ऐसा पैच था कि मुझे कट कर दिया गया फिल्मों से। अच्छा। एक साहब मुझे स्टूडियो में मिल गए, इधर थे, आओ गल सुनो। मैंने कहा जी दसो। इन्हें क्या कर रहे हो? अब जो कुछ करना था वो आपने कर लिया, और आप जाओ कोई और काम करो। अरे मैंने कहा क्यों? क्या लगा ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपकी मानता है, आपका नाम सुनना चाहता है ना कुछ, आपको कट किया हुआ था 5-6 फिल्म। मैंने कहा यस मुझे कट किया, मैंने पैसे वापस किए उनके।
कहने फिर भी आप टाइम ज़ाया कर रहे हो, 2 साल से आप वेले फिर रहे हो। मैंने कहा चलो आने वाला वक्त बताएगा इंशाल्लाह। मगर उस वाक़े ने आपको तकलीफ दी? ऑफ कोर्स मुझे तकलीफ हुई। मैं घर गया। ऑब्वियसली जब आप बाहर से घर जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, तो आपकी नींद में डिस्टर्ब होती है। फिर जैसे तैसे मैं सो गया। फिर मैंने शाहजी ख्वाब देखा, एक रूहानी शख्सियत, सफ़ेद रंग, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद लिबास, एक वेव आई इसी तरह। फिर उन्होंने कहा बिल्कुल बेफिक्र हो, तुम फिर काम करोगे। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने 300 फिल्मों में काम किया। ओह वाह वाह माशाल्लाह। इस सारे सफ़र में किस जुमले ने, किस तारीफ ने सबसे ज़्यादा खुशी दी? जी, मेरी वडेरा फिल्म जब हिट हुई तो उस वक्त मैं दोबारा से अपकमिंग हो रहा था और नया नया मेरा पंजाबी फिल्मों का स्टार्ट था। लोगों ने उस फिल्म का बड़ा मजाक बनाया हुआ था पहले। हाँ, उस फिल्म का नाम बहुत सारे लोगों ने रखा था बटेरा। अरे वो अल्लाह ने ऐसी हिट कराई फिल्म कि एक बंदा जो मुझे 2-3 महीने से नजर नहीं आ रहा था, वो पूरा मिठाई का टोकरा लेके आया और स्टूडियो में घूम रहा है। मैं ऊपर किसी फिल्म की डबिंग कर रहा था। गुल्लू साहब कितने ने, गुल्लू साहब कितने ने, गुल्लू साहब। तो मैं, वो आपने देखा होगा मस्जिद के फ्लोर के पास एक स्टूडियो डबिंग का, मैं वहां से, मैं खैर है पहले आओ थोड़ा। वो उसने मुझे जप्फी डाली, उसने वो मुझे प्यार किया, वो मुझे प्यार किया, मिठाई खिलाई, पूरे स्टूडियो को उसने मिठाई बांटी। तो जो लोग ये कह रहे थे ना बटेरा बटेरा, उन्होंने कहा वेख ले ये अल्लाह दे कम ने। हाँ, बड़ा कुछ उसने उन लोगों को कहा। ठीक है ना। कुल्लू भाई को ऐसा ख्वाब जो पूरा होने से रह गया हो? मेरा अपना एक शाहजी विजन है कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री जो है ना, इसका पूरी दुनिया में नाम हो। इसके लिए मैंने बहुत कोशिश की, अब भी कोशिश कर रहा हूँ। आपको लगता है आपकी ज़िंदगी में ये ख्वाब पूरा हो सकेगा? ख्वाब हो सकता है शाहजी, ये ख्वाब की ताबीर जो है वो अगर हो जाए तो मैं, अभी भी मैंने किसी को लेटर लिखा था कि मुझे सिर्फ 90 करोड़ आप दे दें, मैं 1 साल में इंडस्ट्री खड़ी कर दूंगा और इंटरनेशनल मार्केट भी मैं कैप्चर करके दूंगा आपको। लेकिन जवाब कोई नहीं है। तो पता नहीं क्यों ये लोग हमें इग्नोर करते हैं। जब किसी तकरीब में आएंगे, अवार्ड सेरेमनी में आएंगे, फिर कहेंगे आप लोग तो हमारा असासा है। तो मैं तो क्रैक आदमी हूँ शाहजी, मैं तो एक दिन स्टेज से चढ़ गया, मिनिस्टर साहब तकरीर कर रहे थे, मैं कहा ये 1 मिनट ठहर जाएं, हम उस वक्त तक असासे हैं जब तक आप यहाँ खड़े और तकरीर कर रहे हैं। जब इस असासे में से कोई शख्स अपना प्रॉब्लम लेके आपके पास आएगा, आप कहोगे यार बाद में आना, फिर कभी आना। तो ये हिपोक्रेसी छोड़ दें। हम हैं, दुनिया में जानती है। फैज़ अहमद फैज़ साहब को 70 साल से लोग जानते हैं, आज भी जानते हैं। 20 साल पहले आपका पोर्टफोलियो किसके पास था कोई नहीं जानता। आप लोग साल में 4 दफ़ा चेंज होते हैं। आप लोग ऐवानों में बैठ के हुकूमत करते हो, हम लोग दिलों पे हुकूमत करते हैं। हम लोगों के दिलों में। तो आपके हम उम्र मेल आर्टिस्ट से नदीम साहब थे, वहीद साहब थे, शाहिद साहब, कुछ थोड़े से बड़े होंगे, कुछ थोड़े से छोटे होंगे आपसे। इनमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल आप किसके साथ होते थे? सबसे ज़्यादा मुश्किल किसके साथ पेश आती थी? देखिए, नदीम साहब हैं, वहीद साहब हैं, शाहिद साहब हैं, ये सब मुझसे सीनियर हैं और बड़े हैं मुझसे। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब हैं। लेकिन मेरी जो केमिस्ट्री थी और जो बहुत मज़ा आता था मुझे, हम इंजॉय भी करते थे काम को, वो जावेद शेख है। अच्छा, ठीक है। और वैसे भी हम लोग मिलते रहते थे। कभी मैं अकेला चला गया उसके घर, कभी वो मेरे घर आ गया। पार्टीज हो रही हैं, गेट टुगेदर्स हो रही हैं, सभी बैठते थे उसमें। लेकिन जावेद के साथ फ्रैंकनेस भी थी और काम का भी मज़ा आता था बहुत। अभी आपने बात की तालिब साहब से आपने सीखा, आदमी बहुत कुछ सीखता है, अपने हम उम्रों से भी सीखता है। जावेद शेख साहब से आपने क्या सीखा? जावेद शेख ये है कि वो बड़ा जॉली बंदा है। हाँ, और जिंदा दिल आदमी ना, जिंदा दिल आदमी है। मैं कभी कभी कहता हूँ उसको, कोई ऐसा जिक्र के ये हो और यार तुमको क्या टेंशन है यार,
यार ये मेरा जाती मसला है यार। मैंने कहा फिर आएगा मजनू बना गया, बाल उखड़े हो यार, ये हो गया वो हो गया। वो बड़ी बड़ी कहानी है उसकी। आपका पसंदीदा फिल्म डायरेक्टर कौन था? मुझे शबाब साहब। शबाब साहब। अच्छा जी, एक नहीं है वैसे तो सबसे मुश्किल डायरेक्टर कौन थे? वही डार साहब। वही डार साहब। सख्तगीर थे? सख्त इन सेंस कि वो मुतमईन नहीं होते। एक डार साहब और एक अस्करी साहब। अच्छा, हाँ, हसन अस्करी साहब ना? हसन अस्करी साहब। शॉर्ट हो गया सारा कुछ। अच्छा, उनका एक तकिया कलाम था आका, और नहीं आका वो पता ही नहीं लग रहा कि गुल्लू बादशाह खलोता है। अपनी आई ते आओ ना फिर। मैं क्या तुसी जो रेसल करी दिखाई, मैं तो उस हिसाब नाल गिना और मसाला पाओ। चलो जी, ओके, बार 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 शॉर्टकट हो गए, कट इट, चलो ठीक है रख लेने। मैं क्या तुसी गदो मुतमईन हो ना। मैंने तो अस्करी साहब का भी ये था। एक शॉट हुआ, मैं क्या हुआ, खुरक पै गया सिर्फ वो है कि 10 होते थे। एक और कर ले, मैं कर लो, फिर होया फिर होया। मैं कहा शॉट ओके या नहीं ये तो बताएं आगा जी। एक और कर लेते। मैं कहा वजह बताओ क्या मिस्टेक है, कहाँ से उसको बेहतर करूँगा ताकि हम उसको ठीक करें थोड़ा। इसको जरा से ऐसे कर लें। चलो जो उन्होंने कहा उसको वैसे कर लिया। कट, हाँ जी ओके, नहीं से पहले वाली टेक ओके हो। तो मैंने कहा ये क्यों करो। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मोहिउद्दीन साहब, आप तशरीफ़ लाए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, बड़ी नवाजिश आप तशरीफ़ लाए। आपका शुक्रिया, आपने याद रखा, आपने बुलाया और एक अच्छे शो का हिस्सा बनाया और बहुत अच्छी बातें आपने की हैं। बहुत से राजों से पर्दा उठ चुका है अब। अल्लाह ही खैर करे, घर भी जाना है। मैंने कब को नहीं मारी थी तुम, सबके सामने बता देती। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।